to our channel Story 9 एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामलाल के घर के पास एक पहाड़ था, जहां पर रामलाल रोज सुबह जाता। उस पहाड़ पर थोड़ी देर के लिए रामलाल बैठता, फिर वापस आ जाता। तो रोज की तरह रामलाल सुबह सुबह जा रहा था। पीछे से रामलाल का छोटा सा बेटा बंकू आया। उसने आकर के रामलाल का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, पापा, आज मैं भी आपके साथ चलूंगा पहाड़ पर। रामलाल ने पहले तो बंकू को थोड़ा सा समझाया और मना करते हुए कहा, बेटा बंकू, पहाड़ का जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा है और चढ़ाई बहुत ज्यादा है, तो बेटा बंकू तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे। लेकिन जब बंकू ने जिद करी तो रामलाल मान गया। दोनों पहाड़ पर चढ़ने के लिए निकल पड़े। जब दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे तो रामलाल ने बंकू का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। एक तरफ पहाड़ थे और दूसरी तरफ खाई, और रास्ता बहुत ही छोटा था और वे दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंचने ही वाले थे। तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि रामलाल उस रास्ते पर रोज आता था तो उसको पता था कि वहाँ एक पत्थर है, तो रामलाल साइड से निकल गया। लेकिन बंकू का ध्यान कहीं और था, तो उसका घुटना जाकर के उस बड़े से पत्थर पर टकरा गया। फिर बंकू के मुंह से चीख निकली, आ! और जैसे ही बंकू चीखा, उसकी आवाज उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले बंकू ने कभी भी अपनी आवाज की गूंज नहीं सुनी थी, तो बंकू को समझ नहीं आया क्या हो रहा है। बंकू अंदर से थोड़ा सा घबरा गया। बंकू को लगा कि शायद कहीं कोई है जो छिप करके उसको देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर बंकू ने बोला, कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? जब बंकू ने उस गूंज को सुना तो उसे गुस्सा आ गया। बंकू को लगा कि कोई है जो मेरा मजाक उड़ाए चले जा रहा है। फिर बंकू ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर जैसे ही बंकू ने गूंज को सुना तो वह घबरा गया। बंकू के पिता समझ गए थे कि क्या हो रहा है। बंकू ने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया और अपने पिता से पूछा, कौन है ये जो मुझे इतना तंग कर रहा है? कौन है ये जो मुझे इतना डरा रहा है? तो बंकू के पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा और जोर से बोले, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर बंकू हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया क्या हो रहा है कि वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा है और उसको तंग कर रहा है, वो उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो बंकू के पिता ने बंकू की ओर देखा और वे समझ गए कि बंकू के मन में क्या चल रहा है। और फिर दोबारा उन्होंने बोला, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। और ये सुनकर बंकू भी थोड़ा सा मुस्कुराया और पूछा अपने पिता से, ये क्या हो रहा है पापा? और फिर बंकू के पिता ने बंकू को समझाया, ये जो आवाज तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की आवाज नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज है जो कि पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई दे रही है। जैसा तुम बोलते हो ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलटकर जो आवाज आएगी उसमें भी गुस्सा होगा, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे तो वो आवाज भी अच्छी होगी। बल्कि इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में इस जिंदगी के बारे में सोचते हो, ये जिंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप को ये बोलते रहोगे कि मेरी जिंदगी तो बहुत ही बुरी है, तो तुम्हारी जिंदगी सच में बुरी हो जाएगी। अगर तुम अपनी जिंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। ये बात बंकू के दिमाग में घर कर गई और फिर वे दोनों उस पहाड़ी की चोटी पर गए। लेकिन बंकू के दिमाग में वही बात घूम रही थी। फिर बंकू खिलखिलाकर हंसा और उसने अपने दोनों हाथ खोले और अपनी पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।